अमर, अमर, कहाँ रहा रात भर? मैं राह देख देख के थक गई। बोल कहाँ था? क्या हुआ? यूं ही जरा चोट लग गई माँ। कितना तेज बुखार है? कहाँ घूमता रहा? जंगल में रास्ता भूल गया था। सोचा तुम रतन को भेजोगी। बदतमीज! रतन तेरे बाप का नौकर है क्या? रात भी गायब था और अब भी काम पर नहीं आया। फैक्ट्री तेरे बाप की है। मेरे बाप का जिक्र न लाइए यहाँ। क्यों? शर्म आ गई क्या? तेरे बाप का ठिकाना ही क्या है? रतन, कहीं मेरी जुबान न खुल जाए। खामोश बस जा। सारी दुनिया जानती है कि ये तेरे पाप की निशानी है। पापन कहीं की। ये बीमार है, इसे मत मार। चली जा यहाँ से इस पाप की निशानी को लेकर। जलील, कमीने। बेटा, बहुत हो चुका माँ। अब हम यहाँ पल भर भी नहीं रहेंगे। चलो चले। नहीं बेटा, हमें यही रहना होगा। मैं रतन को सीधे रास्ते पे लाऊंगी। जब वो मुझे मार डालेगा तब साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें रतन मुझसे ज्यादा प्यारा है? तुम मुझे छोड़ सकती हो लेकिन उस जालिम को नहीं। तुम मेरी माँ नहीं, रतन की माँ हो। आज से मैं समझूंगा कि मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अमर, इंस्पेक्टर, बहुत बड़ा खबर। कल शाम तक टीले वाले मंदिर में मूर्ति के सामने 20,000 रुपए रख दो। पुलिस को खबर दी तो जान की खैर नहीं। काला घोड़ा। घबराओ नहीं डॉक्टर, ये काले घोड़े की आखिरी धमकी है। शर्मा साहब, आप हर बार यही कहते हो और वो हर बार साफ निकल जाता है पुलिस की नाक के सामने से। अब की पुलिस वहां नहीं होगी और फिर भी वो पकड़ा जाएगा। वो कैसे? वो आपको कल मालूम हो जाएगा। शर्मा जी, डाकू कैसे पकड़े जाते वो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे भी साथ ले चलिए ना। इंस्पेक्टर, हमारा होल लाइफ का पैसा है। चला गया तो हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। हमारा बाप कर्नल विलियम्स ऐसे ही मरा था। घबराओ नहीं डॉक्टर, पुलिस के आदमी चारों तरफ निगरानी कर रहे हैं। रूपा, मैं तो बैठे बैठे बोर हो गया। चलो थोड़ी देर के लिए जंगल में घूम आए। हाँ हाँ जाओ। देखो, अंधेरा होने से पहले लौटाना, वरना काले घोड़े की गिरफ्तारी का तमाशा न देख सकोगी। समझे रतन? जी हाँ, समझ गए। चलो। आहा, कितना सुंदर झरना है। और रतन नहाए। तुम नहाओ, मैं शिकार खेल कर आता हूँ। जल्दी।
कौन है? मैं हूँ देवी का दूध बेटा। दूध जी महाराज दरवाजा खोलिए। बेटा रुपया महाराज के हवाले कर दो। क्या? हरगिज नहीं। हम पुलिस में खबर कर देंगे। और दूध जी ऐसा न कीजिए, ये लीजिए रुपया। लाओ रुपया। अब मेरा हाथ, ये क्या? दूध जी दरवाजा खोलिए, खोलिए। अरे दूध जी खोलिए। और दूध के बच्चे छोड़िए। बेटा ये तुम्हारे कर्मों का फल है। महाराज चले। जाने को और दे जाते हैं ये यादें। हेलो मैम साहब। मुझे साथ ले चलिए ना, मुझे साथ ले चलिए ना। यही तो मैं हमेशा आपसे कहता था। मुझे यकीन था मैम साहब कि एक रोज आपको मुझसे जरूर प्यार हो जाएगा। अजी प्यार हुआ कैसा? शेर। शेर? कहाँ? बाप रे, क्या कर रहा है? पंजे साफ कर रहा है। पंजे? मैम साहब मैं तो चला। नमस्ते। चलिए चलिए, मेरी मदद कीजिए। तेरी मदद? मैम साहब मैं तो चोर हूँ, डाकू हूँ, 420 हूँ। आपको मुझसे क्या करना? मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। पर कैसे बचाऊं? शेर मेरा कुछ सगे वाला है। चल उस्ताद। नहीं, मुझे पर तरस खाइए। तरस? मुझे क्या मिलेगा? आप जो कहेंगे मैं करूंगी। जो कहूंगा? हाँ, सब कुछ करूंगी। सोच लीजिए। हाँ, सोच लिया। मुझसे शादी कीजिएगा? शादी? ये कैसे हो सकता है? मेरी रतन बाबू से मंगनी हो चुकी है। तो फिर बुलाइए रतन बाबू को। आप यहाँ मर रही हैं और वो नालायक कहीं डिनर खा रहा होगा। मैम साहब हम तो चले। भगवान, जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है कि जब वो जंगली शेर आकर इस सुंदर नारी को दबोचे तो इसे ज्यादा तकलीफ ना हो। मैंने सुना है शेर एकदम नहीं मारता, पहले वो अपने शिकार से खेलता है, फिर बोटी बोटी करके खाता है। नरम नरम बोटी पहले खाता है और सख्त सख्त हड्डियां बाद में चबाता है। कच्चर 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 कच्चर। भगवान, लड़की नाजुक है, इसका काम जरा आसान कर देना। नारायण नारायण। वो आ गया, वो आ गया, आ गया, वो आ गया। हाँ, तो मैम साहब जल्दी बताइए, मुझसे शादी कीजिएगा या नहीं? मुझे सोचने तो दीजिए। इसका मतलब कोई चांस है? आइए। आइए। हाँ, ठीक है। कपड़े बदल डालिए ना। मगर आप? मौत के सामने भी आपको ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं?
जाइए झाड़ियों के पीछे। वहाँ तो शेर है। वहां शेर है, यहाँ मैं हूं, सोच लीजिए। मेम साहब जल्दी कीजिए, वरना शेर आपके साथ मेरी भी चटनी बना देगा। आइए। रूपा, ज्यादा चोट तो नहीं आई रूपा? क्या हाल है बेटा? रहम करो दूध जी, मेरी जान निकली जा रही है। देखो, दरवाजा खुलने के 2 मिनट बाद बाहर निकलना, वरना जान की खैर नहीं। मुझे अपने पास न पाकर आपको ताज्जुब तो होगा, लेकिन मैं जाने पर मजबूर हूँ। जिसे मैं छेड़छाड़ समझा था, आज उसने वो रूप ले लिया है जिसे दुनिया वाले मोहब्बत की पहली मंजिल कहते हैं। शायद आपको पता नहीं कि ये रास्ता कितना कठिन है, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी किसी से मंगनी हो चुकी है। इससे पहले कि मामला हद से ज्यादा बढ़ जाए, हमारा वापस लौट जाना बेहतर होगा। आज के बाद हम फिर कभी न मिल सकेंगे। वैसे भगवान न करे, अगर आप किसी भी मुसीबत में हो तो अपने मुनीम जी के जरिए मुझे खबर करा सकती हैं। ये मेरा वादा है, अगर आपको मेरी जान की भी जरूरत पड़े तो मैं कभी इनकार न करूंगा। आपका राज। हेलो रतन। हेलो रूपा। आइयो यो, बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज। मुनीम जी आइए, तशरीफ रखिए। कैसे याद फरमाया? जी आप उन्हें जानते हैं? किसको? वो जिन्होंने हमारी गाड़ी चुराई थी। जी थोड़ी बहुत जान पहचान है, मामूली, निहायत मामूली।
खैर देखिए, उनसे कहिए मैं मिलना चाहती हूँ। जी मुझे अफसोस है, मैं आपसे कहना भूल गया। उन्होंने मुझे कहा था कि वो आपसे कभी नहीं मिलेंगे। झूठ। नहीं नहीं रूपा देवी, मैं सच कह रहा हूँ। बल्कि मैंने उनसे कहा ये क्या बदतमीजी है, लेकिन वो कहने लगे भाई साहब ये इश्क मोहब्बत का मामला है, आपकी समझ में नहीं आएगा। और दरअसल बात भी सच है रूपा देवी, मैं ये नहीं भांप सका कि ये मोहब्बत किसको किससे है। मेहरबानी करके आप भापने की कोशिश भी न कीजिए। रूपा देवी, मैं मोहब्बत को भांप सकूं या ना भांप सकूं, लेकिन मैंने इतना जरूर भांप लिया है कि वो आपसे हरगिज हरगिज नहीं मिलेंगे। आप दावे के साथ कह सकते हैं? जी हाँ। तो मैं भी देख लूंगी। किस तरह? उनसे कहिएगा कि मैं इतवार को सुबह 10 बजे नील गांव के जंगल में अकेली शिकार खेलने के लिए जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं? वहां तो निहायत खतरनाक जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, और आप बिल्कुल अकेली। आखिर आपका मकसद क्या है? आप मेरा मकसद भापने की कोशिश न कीजिए, सिर्फ उनसे इतना कह दीजिए। मैंने भांप लिया। आप सोच रही हैं कि आपको खतरे में देखकर वो जरूर आएंगे, हैं? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनसे मिलने की खातिर आप अपनी जान भी दे सकती हैं। आप फिर भापने की कोशिश कर रहे हैं? अब तो मैंने कुछ कुछ भांप ही लिया है। क्या? यही कि किसको किससे कितनी मोहब्बत है। मुनीब जी। जी। ईश्वर के लिए आप कुछ भापने की कोशिश न कीजिए, जो मैंने कहा है वही पैगाम आप उनको दे दीजिए। मैंने भांप लिया। बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं। रतन साहब हैं? जी वो तो कहीं बाहर गए। वो आए तो उनसे कह देना मैं नीलगांव के जंगल में शिकार खेलने गई। अच्छा जी। उस्ताद बस। रतन, गोली तुमने चलाई थी? हाँ मैंने चलाई थी। किस लिए? शिकार करने के लिए। इस हाथी का झूठ से बड़ी नफरत है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शिकार खेलने आई थी। इनके साथ? इन्होंने शेर से मेरी जान बचाई है। और तुम तस्वीरें खींचकर इस एहसान का बदला चुका रही हो। अब मैं समझी कि तुमने गोली क्यों चलाई थी। तुम राज को मार डालना चाहते थे, इसलिए कि मैं इनके साथ ही और तुमसे देखा न गया, किसी जाहिल मंगेतर की तरह। मैं क्या पागल हूं जो तुम्हारे दोस्त पर गोली चलाऊंगा? कभी नहीं। मैंने कहा था ना इस हाथी को झूठ से बड़ी नफरत है। अजीब जानवर है। मिस्टर राज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रूपा ही की नहीं बल्कि मेरी भी जिंदगी बचाई। इस एहसान का बदला आज तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर चुकाऊंगा। आज की तरह? नहीं, और भी बहुत से तरीके। और रूपा, मैं अकेली आई थी, अकेली जा भी सकती हूँ। राज, आज जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत रंज है। आज जो कुछ हुआ उसकी मुझे बेहद खुशी है। शुक्रिया दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो अपनी मोहब्बत की दास्तान शुरू होने से पहले खत्म हो जाती। शाबाश। पर एक बात बता दे चुपके से, भाभी पसंद आई? बदमाश कहीं का आंख मारता। चल। ओ शाबाश जियो।
चलो बेटी, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है, मैं शहर जा रही हूँ। क्या रतन से झगड़ा हो गया है? जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा हो ही जाता है। प्यार उस गंवार से? मुझे उस शक्ल से भी नफरत है। ये क्या कह रही हो बेटी? रतन तुम्हें बहुत चाहता है। अगर तुम ये झगड़ कर चली गई तो उसे बहुत दुख होगा। मुनीम जी, मेरी गाड़ी तैयार रखो। जी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जरा सोचो तो, जंगल का रास्ता है, रात का समय है, कप्तान साहब बहुत नाराज होगे। अगर जाना ही है तो सुबह चले जाना। माँ ठीक कह रही हैं रूपा देवी, सुबह चली जाइएगा। रुक जाओ बेटी, मेरी खातिर। अच्छा। चलो, अब तो खाना खा लो। मेरा खाना यहीं भिजवा दो। रतन के साथ नहीं खाओगी? नहीं, तुम जाओ।